हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं अभी जो राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा है उसका जो मैथ्स का सिलेबस है उसको फोकस करके मैं अभी मैथ्स करवा रहा हूँ। और उस कड़ी में ये जो एरिया एंड जो पेरीमीटर है उसका ये दूसरा भाग है। पहला भाग हम कर चुके हैं, इसमें ट्रायंगल कुछ फिर रेक्टेंगल का एरिया पे बेस्ड क्वेश्चन किया था और उसको नेक्स्ट भाग को लेकर मैं आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए कि पहला क्वेश्चन ये है कि एक समबाहु त्रिभुज है ना कि परिधि जो है 18 सेंटीमीटर, ये आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, यहाँ पे व्हाइट स्पॉट है। ये 18 सेंटीमीटर है बेसिकली। ये परिधि 18 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये जो है मंडी परिषद का एग्जाम हुआ था 30/5/2019 को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत आसान है। परिधि देख के घबराना नहीं है। परिधि एक्चुअली जनरली सर्किल में यूज़ किया जाता है, लेकिन परिधि मतलब पेरीमीटर। परिधि हो, परिमाप हो, परिसीमा हो, हिंदी में अलग अलग मतलब होता है, लेकिन आप इंग्लिश आप देखेंगे उसका तो एक ही मिलेगा आपको, पेरीमीटर। तो यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब मैंने बताया हुआ आपको कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो बराबर जब होती है इसकी परिधि क्या होगी, मैंने बताया है कि परिधि मतलब जो भी फिगर है, यानी रेक्टेंगल है या ट्रायंगल है, कुछ भी है, तो उसको सभी जितनी भी भुजा है ना, सबके जो लंबाई है उसको अगर ऐड कर देंगे, उसका हम योग पता कर लेंगे, तो वही हमारा परिधि होता है। तो देखिए ये समबाहु त्रिभुज है। तो मान लीजिए चूंकि ये सभी साइड्स का एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज की एक ही, सभी भुजा एक ही लंबाई की, एक ही लेंथ की होगी। तो सभी जो हो गया एक्स हो गया। इसका मतलब इसका पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया 3x। क्लियर है। x प्लस एक्स प्लस एक्स मतलब 3x। यही पेरीमीटर जो है हमारा ये गिवन है कि 3x इक्वल टू 18। क्लियर है। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, x इक्वल टू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, x इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका क्षेत्रफल, तो एरिया क्या होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 भुजा स्क्वायर, मतलब साइड जो होगा ना उसका लेंथ, ये हो गया। अब देखिए 3√3/4 इंटू 6 स्क्वायर हो गया, मतलब ये हो गया √3/4 इंटू 36, मतलब ये हो गया 9। तो इसका एरिया हो जाएगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर है। जिस ऑप्शन में ये दिखेगा आपको उसको आपको टिक कर देना है। तो बहुत सरल सा क्वेश्चन था। इसका पेरीमीटर गिवन था। तो पेरीमीटर जो समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर क्या होगा, सभी भुजाओं का योग। तो चूंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा इक्वल होता है, तो अगर x x x हमने ले लिया तो 3x उसका पेरीमीटर हो जाएगा, उससे हमें x निकल जाएगा। फिर हम एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया मतलब ये जो होगा भुजा जो हो गया, ये भुजा हमारा x हो जाएगा यहाँ पे, है ना। √3/4 यही हमारा x स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसको हम फाइंड कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या करते हैं, एक आयताकार खेल का मैदान 70 मीटर 50 मीटर आयाम का है। जैसे ऐसे अगर डायमेंशन दिया हो 70x50, तो ये समझिए आप कि 70 मीटर जो है वो लेंथ है और 50 मीटर जो विड्थ है यानी ब्रेथ है, यानी चौड़ाई है 50 मीटर, लंबाई है 70 मीटर, जो कि 2 मीटर चौड़े मार्ग से घिरा हुआ है। जैसे आयताकार खेल का मैदान है रेक्टेंगुलर शेप में, उसके चारों तरफ चलने के लिए 2 मीटर चौड़ी जो रास्ता है वो बना हुआ है ना। जनरली ऐसा होता है ना, तो वो बना हुआ है। अगर फर्श बनाने की लागत ₹100 वर्ग मीटर है, मतलब जो रास्ता पे मिट्टी तो जनरली नहीं रहती, कुछ ना कुछ फर्श पे बनाते हैं, ईंट डालते हैं या प्लास्टर करते हैं, कुछ करते हैं। तो रास्ता को जो बनाया गया है उसको जो कॉस्ट आया है वो ₹100 आया है पर स्क्वायर मीटर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आया 100 मीटर, रास्ते को बनाने का कॉस्ट है ना। तो फर्श की कुल लागत कितनी है, तो फर्श जो है तो 1 मीटर का स्क्वायर का कॉस्ट है ₹100। तो फर्श को टोटल बनाने में जो रास्ता बनी है उसको कितना कॉस्ट आएगा, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, जो रास्ते की जो एरिया है वो हमें निकालना पड़ेगा। पूरे ग्राउंड का नहीं निकालना है एरिया, क्योंकि रास्ते पे ही वो फर्श तैयार किया गया है। ठीक है, तो उससे पहले क्या करेंगे, हम उसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये फिगर, ये मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर हमारा ये है, रास्ता है। तो इसको पिछले वाले क्वेश्चन को हटा देते हैं थोड़ा। तो फिगर सही से बनेगा। देखिए ये क्या है, ठीक है, ये आयताकार खेल का मैदान है। ठीक, खेल का मैदान, इसका जो ये है 70 और ये जो है ये वाला है 50।
ठीक है, ये है 50, ये लेंथ चौड़ाई, लंबाई है 70, ये भी 70 होगा, ये भी 50 होगा। अब क्वेश्चन में है इसके चारों तरफ ऐसे मान लीजिए 2 मीटर चौड़ाई की रास्ता को बनाया गया है चलने के लिए, है ना, ऐसे ये है ना, ये रास्ता है बेसिकली, ये जो बना हुआ है ये हमारा इसके ग्राउंड के चारों तरफ क्या है, ये वे है, रास्ता है। तो इस पे इसको प्रिपेयर किया गया है, यानी इस पे कुछ भी डाल के बना के, ईंट हो या प्लास्टर किया गया हो, टाइल्स हो, कुछ भी हो, उसको बनाया गया है। तो ये रास्ते को बनाने में टोटल कॉस्ट कितना आया है, कितना आएगा, जबकि उसका जो पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ₹100। अब देखिए हमें रास्ते का एरिया पता करना है। देखिए ये जो होगा ये 2 मीटर है, सारी चौड़ाई 2 मीटर, ये भी 2 मीटर है ना, ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है ना, सभी 2 मीटर हो गया, ये वाला भी, ये वाला भी, क्योंकि रास्ते की चौड़ाई जो है वो दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है, ये 2 मीटर, तो यही तो रास्ते की चौड़ाई है, तो हो गया 2 मीटर। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा 70 मीटर और 2 मीटर ये है, 2 मीटर ये है, दोनों तरफ मिला के 4 मीटर हो गया। तो इसका मतलब ये जो हो गया वो हो जाएगा 74 मीटर। मतलब रास्ते के साथ जो रेक्टेंगल बन रहा है उसका कुल लेंथ हो जाएगा 74 मीटर और ये हो जाएगा कुल चौड़ाई, ये हो जाएगा हमारा, है ना, वैसे ही 50 में 4 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 54 मीटर। ठीक, तो अब देखिए आप अब जो एक रेक्टेंगुलर शेप बना नया वाला, जिसकी लंबाई है 74 मीटर और चौड़ाई है 54 मीटर, उसका एरिया पता कर लिए, पहले पूरे का एरिया पता कर लें और उसमें से अगर जो अंदर वाला के एरिया हम माइनस कर दें तो वो रास्ते का जो एरिया है वो हमें आसानी से निकल जाएगा। क्लियर है। पहले तो इसका लेंथ दिया हुआ है 70, ये दिया हुआ था 50, जो रेक्टेंगुलर खेल का मैदान है। रास्ता बना हुआ है 2 मीटर का, तो 2 मीटर मतलब ये 2 ये 2, तो इस 70 मीटर में 4 मीटर ऐड हो जाएगा, तो ये पता चल जाएगा हमें इसकी लंबाई, कुल लंबाई। उसी तरह ये 50 है तो ये 54 हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए मान लीजिए इसको संनियमित कर लेते हैं, ABCD, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सॉल्व कर सकते हैं। मैं बताना ही बता रहा हूँ, PQRS। ठीक है, तो अब जो है मार्ग जो बना है, अब देखिए मार्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मार्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा सिंपली क्या होगा, एरिया कर देंगे पता हम ABCD का, ABCD माइनस एरिया हो जाएगा हमारा PQRS। क्लियर है, PQRS। ठीक, क्लियर है ये। तो आप रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, दोनों, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है सिंपली लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई। तो पहले वाले का एरिया क्या हो जाएगा, 74 मल्टीप्लाइड बाई 54, ये हो जाएगा हमारा 70 मल्टीप्लाइड बाई 50। ठीक है, तो 74 54 को मल्टीप्लाई कर लें, 74 54, 4 4 जा 16, 1 28 29, फिर 5 4 जा 20, 0 2 7 5 जा 35, 2 37, ये हो गया 6 9 7 2 9, ये हो गया 3 यानी 3996, ये हो गया हमारा 3996 माइनस ये हो जाएगा 3500, है ना। 70 × 50 करेंगे तो ये आएगा, तो इसका क्या हो गया, तो 4 ये ठीक है 3500, ये 3900 996 है, तो ये क्या जाएगा 496 आ गया, 496 आ गया, माइनस करेंगे तो ये लिमिट, ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए ये इतना हो गया, ये किसका एरिया निकल गया, रास्ता जो है उसका एरिया निकल गया। कैसे निकाला, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सरल है। अब क्या है, अब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है ₹100, है ना। रास्ते जो बनाने में, उसको प्रिपेयर करने में जो खर्च आता है पर किलो पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट आता है ₹100। तो इतना एरिया है तो कॉस्ट कितना आएगा, 496 × 100, दैट विल बी 496 पे आप 00 कर दीजिए, यही आपका रुपीज़ कॉस्ट हो जाएगा। क्लियर है, बहुत सरल था। थोड़ा सा पहले आपको रास्ते का जो एरिया है वो निकालना, तो वो कैसे निकाला हमने, ये आपको अच्छे से समझ में
आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो है आपको नलकूप चालक का एग्जाम हुआ था 12/1/2019 को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सरल है ये भी। ये देखिए, एक आयत की परिसीमा 50 मीटर है यदि उसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 13 मीटर अधिक है। आयत की परिसीमा है तो आपको पता है परिसीमा हो तो क्या है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर है तो आयत का पेरीमीटर आपको पता हुआ क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। हर बार फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आयत का पेरीमीटर होता है ये। अब ये दिया हुआ है कि इसकी जो चौड़ाई लंबाई जो है चौड़ाई से 13 मीटर अधिक है। ये हमें दिया हुआ है कितना, 50 मीटर पेरीमीटर, ठीक है। लंबाई चौड़ाई से अधिक है, तो चौड़ाई अगर हमने x मान लिया, मान लीजिए, तो लंबाई क्या हो जाएगा, x प्लस 13। क्लियर, चौड़ाई जो है, लंबाई जो है इसकी आयत की, वो चौड़ाई से 13 मीटर अधिक है। लंबाई इसकी चौड़ाई से 13 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई x हो गया, तो लंबाई x प्लस 13 हो जाएगा। तो बस वही कर लेंगे, इसमें पुट कर देंगे, x प्लस 13 प्लस x इक्वल टू हो जाएगा ये 50। क्लियर है। अब देखिए ये 2 हो गया, x प्लस x 2x हो गया, 2x प्लस 13 इक्वल टू हो जाएगा 50। अब यहाँ से देखिए 2x प्लस 13 हो जाएगा, सिंपली ये क्या होगा, इधर जाएगा 2 तो डिवाइड होगा, तो ये 25 हो जाएगा, 25 50/2। अब इट मीन्स 2x हो गया यहाँ पे 25 माइनस 13, 2 और 1 12 हो गया, तो x हो गया हमारा 12/2 यानी 6, जो भी क्या है मीटर है, तो मीटर 6 मीटर हो गया इसका, इसकी चौड़ाई। तो इसका अब ये पूछा इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका हमको क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये तो हमारा x हो गया, तो ये हो गया ब्रीथ चौड़ाई हो गया, लंबाई क्या है, लंबाई उसका 6 प्लस 13 है ना, ये हो गया 19, ठीक है 19 हो गया। तो इसका रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसकी 13 मीटर अधिक, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या हो जाएगा, सिंपली एरिया हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 19 इंटू 6 हो जाएगा, ये हो गया 114 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, बहुत सरल था। पहले पेरीमीटर गिवन था, लंबाई चौड़ाई में रिलेशन गिवन था, तो हमने चौड़ाई को x माना, दिया हुआ था कि लंबाई जो है चौड़ाई से 13 मीटर अधिक है, तो लंबाई हो जाएगा 13 प्लस x, उससे हमने x फाइंड कर लिया। फिर एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ फाइंड कर लिया, और फिर लेंथ इंटू ब्रेथ करके हमने क्या किया, इसका एरिया पता चल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन सरल ही पूछा जाता है। ये क्वेश्चन लोअर फर्स्ट 2015 में जो एग्जाम हुआ था BSSC के द्वारा, उसमें पूछा गया। देखिए कितना सरल क्वेश्चन पूछा जाता है। बस आपको अगर कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छे से क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 25 में अगर 25 मान लीजिए 9 भी आया तो 20 प्लस तो आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। खास बात यह है कि मैथमेटिक्स का इसमें ना बहुत पूरा सिलेबस नहीं है, बहुत छोटा सिलेबस रखा गया है। पूरा होल मैथमेटिक्स आपको नहीं पढ़ना है, इसीलिए सरल है। कुछ ही चैप्टर अच्छे से करके आप अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है ये वाला, ये है आपका एक समकोण समद्विबाहु। याद करिए, समकोण भी है, समद्विबाहु भी है। समद्विबाहु मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, जैसे समबाहु मतलब सभी भुजा बराबर हो, विषमबाहु मतलब कोई भुजा बराबर नहीं हो, और समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हो। तो ये देखिए फिगर बना लेते हैं इसका। ये समकोण भी है और समद्विबाहु भी है ना। तो आपको पता है समकोण में ये जो साइड तो बराबर सबसे बड़ा होता है, इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, है ना। इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। इसमें तो ये 90 है। तो आपको ये जो P जो है समद्विबाहु मतलब P और B जो है दोनों इक्वल है। यहाँ पे P बराबर B है, ये क्लियर है। तो मानते हैं अगर ये इसको हमने x मान लिया तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये क्वेश्चन में ही गिवन है कि समकोण समद्विबाहु, तो समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। तो यही दोनों साइड
ये इसका तय है यही दोनों भुजा बराबर बराबर होगा, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस है तो ये सबसे बड़ी भुजा होती है, इस दोनों के स्क्वायर की सम के इक्वल्स होता है। हमने पाइथागोरस थ्योरम में इसका डिस्कशन किया है, पिछले क्लास में बताया था आपको। तो इसका एरिया जो है वो गिवन है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने बताया था जैसे ऐसे समकोण त्रिभुज हो तो एरिया हो जाता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया हमारा कितना दिया होगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है। यहाँ पे देखिए बेस भी x है और हाइट भी x है ना। तो ये हो गया हमारा हाफ, ये x इंटू एक्स हो जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 200। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 200, 2 जाएगा उस तरफ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, मतलब x हो गया यहाँ से 400 का स्क्वायर रूट, ये 20 होता है, मतलब 20 सेंटीमीटर जो हो गया वो लेंथ और ब्रेथ हो गया, मतलब ये भी 20 हो गया, ये भी और ये भी 20 हो गया। कैसे हुआ हमने यहाँ पता कर लिया। अब पूछ रहा है क्या, इसका कर्ण हमें पता करना है, इसकी कर्ण की लंबाई क्या होगी, है ना, इसकी कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो कर्ण यानी h है, तो आपको पता है h क्या होता है p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जब यूज़ करेंगे तो कर्ण स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर जब स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो p भी यहाँ पे क्या है 20, ये भी 20 स्क्वायर, ये भी 20 स्क्वायर हो गया, ठीक है, 20 स्क्वायर हो गया। तो ये होगा 200 400 हो गया, 800 हो गया, सॉरी ये हो जाएगा 800 हो गया। अब देखिए इसको 2 इंटू 400 कर लेंगे, क्योंकि ये अंडर रूट है तो रूट निकालना पड़ेगा, तो ये तो अंदर ही रह जाएगा, ये हो जाएगा 20 रूट 2 सेंटीमीटर जो होगा वो होगा कर्ण की लंबाई, है ना। बहुत आसानी से आपको पहले ही बता चुके हैं, जब भी समकोण त्रिभुज हो तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, और उसका फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, जहाँ पे पी क्या है वो लंब है जो हाइट है, बी क्या है वो जो बेस होगा, ये एच जो है हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस जो होगा हमेशा जो परपेंडिकुलर एंगल है ना 90 का, उसके सामने की भुजा वही हाइपोटेनस होगा। उसकी लंबाई जो होती है सबसे अधिक होती है, उसका लंबाई कितनी होगी, तो बेस स्क्वायर करेंगे प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करेंगे, उसका जो स्क्वायर रूट होगा वही उसका हाइपोटेनस का लंबाई होता है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। ये पूछा हुआ क्वेश्चन था अमीन 2016 में एग्जाम हुआ था UPSSC के द्वारा ही, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सारा क्वेश्चन लगभग वही कर रहे हैं जो UPSSC के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको अच्छे से ध्यान से देखना है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और इस तरह का इस कंसेप्ट पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आप बहुत आसानी से सरल सॉल्व कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो और सरल है। सम चतुर्भुज पे एक क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था, जिसमें एरिया दिया हुआ था, एक डायगोनल दिया हुआ था, दूसरा डायगोनल पता करना था। इसमें सम चतुर्भुज है ना, का विकर्ण दिया हुआ 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको सम चतुर्भुज यानी रोम्बस का एरिया होता है, आपको पता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है, वहाँ पे पहला विकर्ण सम चतुर्भुज बनेगा। सम चतुर्भुज ऐसे बनता है ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा, ये वाला पैरेलल होता है जैसे ये, लेकिन ये 90 नहीं होता है। जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल, इसमें सभी एंगल 90 होता है, इसमें 90 नहीं होता है, लेकिन सभी साइड जो है, सभी भुजा जो होती है आपस में बराबर होती है। तो इसका जो एरिया होता है, ये D1 है, ये D2 है, मान लीजिए ये डायगोनल होता है, जो अपोजिट साइड्स को मिलाते हैं तो वो लाइन को हम लोग विकर्ण यानी डायगोनल बोलते हैं। तो ये D1 है और ये D2 है, ये वाला D1, ये वाला D2, तो इसका एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो बहुत सरल है ये, हमें D1 D2 दोनों पता है। तो D1 है 15 एंड D2 है 20 शायद, हाँ 20 सेंटीमीटर, तो 10 हो गया ये, तो 50 इंटू 10 150 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया। कितना सरल क्वेश्चन था, अगर आपको इसकी फॉर्मूला पता है आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, 15 इंटू 20 करना है, उसको हाफ कर देना है, सिंपली आपका एरिया निकल जाता है। तो बहुत आसान है। अब आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें दिया हुआ है
एक आयताकार बाग की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो जब ऐसे अनुपात दिया हो, ये लंबाई चौड़ाई का है, तो मैंने बताया है कि लेंथ हो जाएगा 3x एंड ब्रेथ हो जाएगा 2x, है ना। अनुपात दिया हो तो उसको ऐसे पहले ले लेंगे। तो लेंथ हो गया 3x, ब्रेथ हो गया 2x। एक व्यक्ति बाग के चारों ओर 15 किलोमीटर की चाल से चल रहा है। मतलब ये तो लेंथ, ये बाग हो गया, इसकी लंबाई हो गया 3x, चौड़ाई है उसका 2x। तो रेक्टेंगुलर शेप है, तो मान लीजिए ऐसे ये रेक्टेंगुलर शेप है ऐसे बाग का, है ना। इसके चारों ओर कोई व्यक्ति ऐसे करके मूव कर रहा है ना, ऐसे करके चल रहा है। तो उसकी जो स्पीड है, चलने का जो उसका स्पीड है वो है 15 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो उस बाग को, पार को राउंड कर रहा है, उसके चारों तरफ वो घूम रहा है, यानी दौड़ रहा है, जो भी हो चल रहा है। चारों ओर एक चक्कर 12 मिनट में पूरा करता है। तो इस स्पीड से जब वो चलता है तो इस पूरा चक्कर को, पार को एक चक्कर लगाने में उसको ऐसे करके वो टाइम लगता है कितना, 12 मिनट, 12 मिनट, है ना। तो हमें पूछ रहा है कि तो बाग का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले लेंथ और ब्रेथ पता करेंगे, फिर उसके बाद हमें उसका क्षेत्रफल बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, पहले देखिए 15 किलोमीटर है इसका, ये 15 किलोमीटर, तो इसका स्पीड हम ले लेंगे, ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो देखिए जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं इसको, तो ये 5/18 हो जाता है ना। ये 5/18 हो जाता है। क्यों हो जाएगा, जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये 3 5 जा, ये हो गया 3 6 जा, 18 हो गया। फिर 25/6 हो गया, ये हो गया हमारा 25/6, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। मतलब ये समझिए, जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर को स्पीड को जब हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसीलिए किया कि ये पार्क की लंबाई जो है वो छोटा है, मीटर किलोमीटर में तो ये आएगा नहीं, तो मीटर में ही आएगा, है ना, मीटर में आएगा। तो इसलिए स्पीड को हम मीटर के 12 मिनट ही लगता है इसको ट्रेवल करने में, तो इसको हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना ज़रूरी था। ठीक है। अब देखिए, तो ये तो स्पीड हो गया और ये हो गया टाइम। तो पार की टोटल जो डिस्टेंस, इसने दूरी कितना तय किया, मतलब जो 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 आदमी है, जो पार को एक चक्कर लगाने में दूरी कितना तय किया, जो उसका स्पीड है, ठीक है, जो टाइम लगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने हैं, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, समय गुने चाल। तो समय हो गया इसका 12 मिनट है, तो इस इंटू 60 कर लेंगे, और ये हो गया आपका 25/6। समय बराबर हो गया, दूरी बराबर हो गया चाल, ये हो गया हमारा चाल हो गया ये, और समय हो लगा ये। हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया, आपको यहाँ लग सकता है कि 60 क्यों, क्योंकि 12 मिनट है और ये स्पीड जो है हमारा मीटर पर सेकेंड में है। तो यूनिट सेम करने के लिए हम जो 12 मिनट को जब कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, 12 × 60 करेंगे तो ये सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने ऐसा इसीलिए किया, स्पीड जो है ये मीटर पर सेकेंड में है, तो टाइम को हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, कि यूनिट हमेशा सेम रखना होता है। ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 × ये तो 10 हो गया, सिंपली 10 हो गया। अब देखिए 25 और ये 12, ये 300 हो गया, 3000 हो जाएगा, 3000 मीटर हो गया। मतलब उसने, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस इंसान ने, वो आदमी ने 3000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया जब उसने एक चक्कर लगाया। तो इसका मतलब क्या है, तो वही 3000 इसका पेरीमीटर होगा ना। मैंने पहले ही बताया कि सभी साइड को जो ऐड करते तो पेरीमीटर है, तो उसको कितना डिस्टेंस, मान लो यहाँ से उसने ट्रेवल किया, करना स्टार्ट किया, तो ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ा वो, तो जो सभी भुजाओं का योग है उतना ही उसको चलना पड़ेगा ना। तो जो सभी भुजाओं का योग है तो वो इक्वल टू इसका हो जाएगा ना, कि इतना ही चलना पड़ा उसको। तो अब ये हो जाएगा हमारा पेरीमीटर है, वो हो जाएगा 2 × L + B, ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3000 मीटर। क्लियर है, जितना चला वही पेरीमीटर होगा।
अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू एल है 3x एंड ब्रेथ है +2x इक्वल टू हो गया 3000। अब यहाँ से 3x + 2x मतलब 5x हो गया, ये 5x हो गया और ये 2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3000 में 2 मतलब 1500 है ना, ये हो जाएगा 1500। तो x हो जाएगा यहाँ पे 1500 डिवाइड बाय कितना 5, ये हो जाएगा 300। 300 क्या मीटर है, 300 की सारा यूनिट मीटर में है डिस्टेंस, हाँ मीटर में है तो मीटर में ले लिया इसको। आप देखिए x आ गया 300, तो इसका मतलब लेंथ कितना हो गया, लेंथ हो गया हमें 3 इंटू 300 मतलब 900 मीटर। क्लियर। हम ब्रेथ कितना हो गया, ब्रेथ है 2 इंटू 300, 2 इंटू 300 तो ये हो गया 600 मीटर। हमें एरिया पता करना है, तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 900 600 54, 9 6 54 हो जाएगा और उस पर 4 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 या यूनिट क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मतलब ये हो गया हमारा एरिया किसका, वो जो शेप है जो बाग है उसका क्षेत्रफल हो गया जो ये वाला 5,40,000 मीटर स्क्वायर, ये हो गया उसका एरिया। तो ये जिस ऑप्शन में मिलेगा उसको आपको टिक कर देना है। और ये क्वेश्चन जो है आपका 2016 जो एक्साइज सिपाही यानी एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा हो या क्लियर नहीं हो रहा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको फिर से अच्छे से क्लियर कर दूंगा। अब ज़्यादा वीडियो क्लास बचा हुआ है नहीं, मुश्किल से 2 या 3 क्लास में, 3 क्लास में मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि सिलेबस आपका ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए, ताकि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएँ लेखपाल की मुख्य परीक्षा में आप और साथ ही सफल हो सकें। ये मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों को। धन्यवाद।